उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय भाई जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय भाई डॉक्टर राजीव बिंदल जी, 3 बार से नैना देवी के विधायक, भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय रणधीर शर्मा जी, 2 बार के हमारे लोकप्रिय झंडूता के विधायक आदरणीय जीतराम कटवाल जी, हमारे बिलासपुर सदर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई त्रिलोक जम्वाल जी, पूर्व रहे मंत्री आदरणीय राजेंद्र गर्ग जी, जिला के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र सांख्यान जी, उपस्थित सभी चुने हुए प्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी, आदर योग्य मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैंने सोचा था कि चुनाव लड़ने के बाद सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करने आऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि चुनाव के बाद भी धरना पे ही आना पड़ेगा। लेकिन मौका चूकूंगा नहीं, क्योंकि आपने पसीना बहुत बहाया है, आपने दिन रात एक करके मेहनत की है। आपके परिश्रम के कारण इस अभेद किले को कांग्रेस भेद नहीं पाई। आपने फिर कमल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई। ये आपकी ही मेहनत, आपके ही प्रयास, ये वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के जिन वरिष्ठ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इस पूरे संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को ताकत दिलाई, और जिस मुकाम पर आप यहां पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर गए हो, आज पूरा देश पूछता है ये हमीरपुर संसदीय क्षेत्र कहां है, जहां कांग्रेस कभी जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। ये शक्ति आपकी, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पूरी सरकार लगी, पूरा तंत्र लगा, हर तरह के हथकंडे बनाए गए, हर तरह के भय और भ्रम फैलाए गए, लेकिन चाहकर भी कांग्रेस वो ना कर सकी, धन बल का प्रयोग करके भी जीत नहीं पा पाई, क्योंकि हमारे पास वो है जिसके बारे में कांग्रेस सोच नहीं सकती। ऐसे निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता अगर किसी राजनीतिक दल में है तो भारतीय जनता पार्टी में। साथियों, बधाई मुझे इस बात की भी देनी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज विषय संघर्ष का, आज विषय उस मुद्दे को लेकर जिसके लेकर देवभूमि और वीरभूमि शर्मसार हुई। हम सीना तान कर कहते थे कि हम उस राज्य से आते हैं जिसको देवभूमि और वीरभूमि कहा जाता है, जिसके नौजवान देश के सीमाओं पर देश की सुरक्षा के लिए, देश को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन वहीं जिला बिलासपुर के मुख्यालय में, कहीं और कहीं डीसी दफ्तर के सामने, एसपी दफ्तर के आगे, जिसके आसपास इतने लोग होते, वहां पर आज अगर पेड शूटर्स को बुलाकर किसी की हत्या करने का प्रयास किया जाता है तो इससे बड़ी शर्मनाक घटना कोई और नहीं हो सकती। ये ऐसा दाग लगा है, ऐसा धब्बा लगा जो मिटाते मिटाते नहीं दिख पाएगा। लेकिन साथियों, ये भय, भ्रष्टाचार और माफिया राज, ये गुंडा राज, जिसके कारण आज प्रदेश में इस तरह का माफिया और गुंडे खुले में घूम रहे हैं, एक दूसरे पर गोली चलाते हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार का डर नहीं है। अगर हमारे स्थानीय विधायक आज से 15 दिन पहले स्वयं जिला के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को फोन करके कहते हैं कि इस तरह की घटना हो सकती है,
तो इसका मतलब सूचना तंत्र तो फेल है, इंटेलिजेंस तो इनकी फेल है। लेकिन अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि भी जानकारी देता है तो क्या जानबूझकर कार्रवाई नहीं की जाती या संरक्षण देने का प्रयास किया जाता है? क्या ऐसा लगता था कि हाँ गोलीकांड हो जाए, ये भाग तो जाएंगे, कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन इनको कहां पता था ये वीर भूमि के हिमाचल प्रदेश के हमारे नौजवानों के सामने बच नहीं सकते थे। हमारे नौजवानों ने पकड़ने का काम भी किया। लेकिन दुख की बात तो बिंदल जी इस बात की है, आप जनता इस पे कार्रवाई करने की बात करते हैं सरकार को। अरे सरकार तो जिनके ऊपर प्रदेश में सबसे ज्यादा FIR है, ऐसे सबसे ज्यादा FIR वाले व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट देने का काम किया। अब वो चुनाव लड़ रहा है भी। कांग्रेस में तो जिसके ऊपर जितनी FIR उसको उतनी बड़ी टिकट देने का काम किया जाता है। क्या कांग्रेस में नेताओं की कमी हो गई? क्या तलवारें चलाने वालों को, आतंक फैलाने वालों को, गुंडा और माफिया राज वालों को ही कांग्रेस टिकट देगी? आज कौन उपचुनाव लड़ रहे, जरा देखिए तो सही। सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार कितनी गंभीर है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उस पर भी गंभीर नहीं थी। ये मित्रों और माफियों की सरकार है। एक और मित्रों को लाभ दिलाती है, दूसरी ओर माफिया को संरक्षण देने का काम सुक्खू की सरकार करती है। क्या ऐसी सरकार को हिमाचल प्रदेश में बने रहना चाहिए? लोकसभा चुनाव में बहुत गंभीर आरोप लगे, 3 हफ्ते बीत गए, अब तक उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। करोड़ों रुपए के लाभ दिला दिए, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जिन्होंने हत्या करके टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसका उल्लेख आदमी बिंदल जी ने किया, उसकी कार्रवाई नहीं हो पाई। आखिरकार ये सरकार डरती क्यों है कार्रवाई करने से? क्या सरकार को डर लगता है? क्या सरकार सक्षम नहीं है या सरकार संरक्षण देना चाहती है? यह जनता को स्पष्ट होना चाहिए। क्या सुक्खू जी की सरकार के हाथ कांप जाते हैं या सरकार को बदले में कुछ मिलता है जो संरक्षण देने का काम करती है? पिछले 1.5 साल में 50 से ज्यादा हत्याएं, कितनी? 50 से ज्यादा हत्या की घटनाएं इसी प्रदेश में हुई। और यही नहीं, बढ़ तो नहीं देखो, ज्यादा है। तो जब तक जयराम जी का नंबर आएगा तब तक असली आंकड़ा हल्का आ जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बार बार देखिए, ये कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब किसी लड़की के साथ छेड़खानी, 11 बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती रही और कोई अता पता इस सरकार को नहीं। मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में ही कई इस तरह की घटनाएं हुई, वहां पे कोई कार्रवाई नाम की चीज नहीं हुई। चंबा से लेके बिलासपुर में तो दूसरी घटना पहले रणधीर जी ने बता दी। आखिरकार सरकार हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी है? सवाल ये। साथियों, आज तो सब लोग केवल इसलिए आए थे कि हमें बिलासपुर में शांति चाहिए। शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? बिलासपुर में सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या कड़ी कार्रवाई माफिया के खिलाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या कड़ी कार्रवाई गुंडों के खिलाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जिसको गुंडों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए, माफिया के खिलाफ कार्रवाई चाहिए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए, तो हमारे साथ डीसी ऑफिस तक चलिए। हम राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे और कहेंगे तुरंत कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाए। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हो, अगर स्विट्जरलैंड के कोर्ट ने एक बहुत बड़े उद्योगपति के परिवार जो खरबों का मालिक, उसने अपने घर में नौकरी देने वाले को उचित दाम नहीं दिया वहां के नियमों के अनुसार, तो उनको 4.5 और 4 साल की सजा की कि नहीं? वो कितना बड़ा व्यक्ति था, उसको भी 4.5 साल की सजा वहां पर हो गई। तो हत्या के प्रयास करने वालों को, जो गोली दागने वालों को, दगवाने वालों को
इससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सराखों के पीछे उनको जल्द से जल्द आज ही गिरफ्तार करके डालना चाहिए। गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आप इसी तरह से दबाव बना कर रखोगे तो पुलिस काम करेगी, नहीं तो खुला छोड़कर रखा है कि बचाव और भागने के प्रयास होंगे। हम भागने नहीं देंगे, हम सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही छोड़ेंगे। आप सब जुड़े, आप सब ने शानदार कार्यक्रम में, इस आंदोलन में, संघर्ष में और इस धरने में हमारा सहयोग दिया। मैं सभी जनता का, माता बहनों का और नौजवान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं।